अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फिर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। म्यांमार की राजधानी ने पीटों में आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने आए राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में रात्रि भोज के दौरान मोदी और ओबामा की अनौपचारिक मुलाकात हुई। मोदी से हाथ मिलाते हुए ओबामा ने कहा, यू आर द मैन ऑफ एक्शन। हर बार की तरह म्यांमार में भी सारी महफिल मोदी ही लूट ले गए। म्यांमार के अपने दौरे के तीसरे दिन भी पीएम नरेंद्र मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। आज मोदी के सबसे पहले रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव से मुलाकात है। इसके बाद दोपहर में 3:15 बजे मोदी चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग से मिलेंगे। शाम में इंडोनेशिया और लाओस के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी से मिलने की कतार में हैं। आज रात 8:30 पर प्रधानमंत्री मोदी म्यांमार से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में मोदी 4 दिन तक रहेंगे और वहां भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान सम्मेलन को संबोधित किया और दुनिया भर से आए नेताओं को भारत की नीतियों और आकांक्षाओं से अवगत कराया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एशिया का भविष्य शानदार है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। हमारा विकास तभी संभव है जब इलाके में शांति और स्थिरता रहे। महाराष्ट्र में ध्वनिमत से हासिल किए गए विश्वास मत को कांग्रेस और शिवसेना ने असंवैधानिक करार दिया है। कांग्रेस ने फिर से सरकार से बहुमत साबित करने की चुनौती दी है, जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस जब चाहे सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। विश्वास मत पर दोबारा मतदान की मांग करते हुए कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर धरना भी दिया। अभिभाषण के लिए विधान भवन पहुंचे राज्यपाल विद्यासागर राव कांग्रेस विधायकों की धक्का-मुक्की में घायल हो गए। उन्हें हाथ में चोट लगी है। विधानसभा में वित्त मंत्री एकनाथ खड़से ने बदसलूकी करने वाले विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा। इस पर स्पीकर ने कांग्रेस के 5 विधायकों अब्दुल सत्तार, जयकुमार गोरे, राहुल बोंद्रे, अमर काले और वीरेंद्र जगपात को 2 साल के लिए सदन से निलंबित कर दिया। गवर्नर साहब के साथ बदतमीजी कांग्रेस के सदस्यों ने की। ये आज का दिन महाराष्ट्र के विधिमंडल के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाए ऐसा दिन है और इसीलिए उनमें से कुछ सदस्यों के ऊपर कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में शामिल होने को लेकर अभी भी शिवसेना का रुख साफ नहीं हुआ है। कल देर रात तक मुंबई के एक होटल में शिवसेना विधायकों के साथ पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की बैठक हुई। हालांकि बैठक के बाद उद्धव ने सवाल को टालते हुए यही जवाब दिया कि हाँ, बातचीत तो चल रही है, लेकिन किसके साथ पता नहीं। केंद्र सरकार को समर्थन पर शिवसेना नेता राम कदम ने कहा कि आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। आज सुबह 11 बजे से कांग्रेस दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से जवाहरलाल नेहरू के 125वें जन्म दिवस के समारोह की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम को सोनिया गांधी और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। 14 नवंबर से 18 नवंबर तक कई आयोजन होंगे, लेकिन इनमें पीएम सहित बीजेपी, अकाली दल और शिवसेना को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। कल से ही कांग्रेस दिल्ली में अपने चुनावी प्रचार की भी शुरुआत करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। बिहार के वाल्मीकि नगर में एक कार्यक्रम के मंच पर बोलते हुए मांझी ने कहा कि मुझे मालूम है आदिवासी वन उत्पाद की चोरी करते हैं और वन विभाग के लोग जंगल में दिया जलाकर रंगरेलियां मनाते हैं। मांझी ने ये भी कहा कि आदिवासी ही मूल रूप से भारतीय हैं और आर्यन बाहर से आक्रमणकारी हैं। हम लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं, जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया। आज दूसरा जाति, जो बड़ी जाति की बात करते हैं, वे लोग सब विदेशी हैं। हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, हमारा यहाँ अधिकार है। वोटर स्लिप को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ही शख्स को एक से ज्यादा वोटर स्लिप बांटे गए हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग की ओर से जारी हुआ है। इस हिसाब से एक ही वोटर 2 बार वोट दे सकता है। लोगों ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्य में राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। जिन नेताओं को पार्टी से समर्थन नहीं मिल रहा है, वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हलचल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो रही है और नेता बीजेपी के मिशन 44+ की ओर आकर्षित हो रहे हैं और पार्टी से जुड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मौके का फायदा लेकर नेता मिशन 44 में ज्वाइन कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के नसबंदी शिविरों में ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब तक बिलासपुर जिले के कानन पिंडारी गाँव का मामला सामने आया था, लेकिन अब इसी जिले के मरवाही ब्लॉक के आधा दर्जन गाँव में नसबंदी कराने वाली 58 महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई है। इन महिलाओं का ऑपरेशन सोमवार को किया गया था। शिकायत के बाद तमाम महिलाओं का बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बिलासपुर में गौरेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 घंटे में 26 महिलाओं की नसबंदी कर दी गई, जिसमें 6 महिलाओं की हालत गंभीर है। इनमें से 2 विशेष संरक्षित जनजाति बैगा से हैं, जिनके संरक्षण और उनकी वृद्धि के लिए सरकार प्रयासरत है। बिलासपुर नसबंदी कांड पर रमन सरकार की किरकिरी हो रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है, जबकि मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। नसबंदी ऑपरेशन में अब तक 12 महिलाओं की मौत हो चुकी है। आरोप है कि महज 6 घंटे के भीतर 83 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया, वो भी संक्रमित औजारों से। बिलासपुर पहुंची एम्स के डॉक्टरों की टीम ने भी जांच में पाया है कि ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं की किडनी फेल हो गई थी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव कमलप्रीत सिंह के ट्रांसफर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जांच या निलंबन से परे कमलप्रीत सिंह को राज्य की रमन सिंह सरकार ने प्रमोशन देते हुए सामान्य प्रशासनिक विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया है। बिलासपुर में नसबंदी कांड की वजह पीड़ित परिवारों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मौत का शिकार हुई ज्यादातर महिलाएं बेहद गरीब और मामूली परिवार की हैं। हालांकि राज्य सरकार ने मौत का शिकार हुई महिलाओं के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, लेकिन कानन पिंडारी इलाके के 8 गाँव में मातम फैला है। यूपी की अखिलेश सरकार ने रियो डी जेनेरो ओलंपिक में राज्य के खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। रजत पदक जीतने वालों को 4 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। अखिलेश यादव ने यह ऐलान लखनऊ में 35वीं राष्ट्रीय जूनियर रोइंग चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में फिर से झड़प हुई। जिले के परुई में बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेता राहुल सिन्हा का भाषण सुनने रैली की ओर जा रहे थे, लेकिन उन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। इस खूनी झड़प में बीजेपी के 2 और टीएमसी के 3 लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र में सतारा के गुंडों पर कार्रवाई हो, इसके लिए एनसीपी सांसद उदयन राजे भोसले ने जिले के एसपी अभिनव देशमुख को फिल्मी स्टाइल में धमकी दी। शहर में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ सांसद कार्रवाई चाहते थे, और जब एसपी ने अपने जूनियर अफसर को नेताजी के पास उनका मांग पत्र लेने भेजा तो उदयन राज भोसले भड़क उठे। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में ट्रेड यूनियन ने चाय बागानों में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया। ट्रेड यूनियन मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अधिकतर चाय मजदूरों को प्रतिदिन 90 से 95 रुपए का ही मेहनताना दिया जाता है। बंद की वजह से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा। ट्रेनों की आवाजाही पर भी बंद की वजह से असर पड़ा। 12 घंटे के इस बंद में कुल 23 ट्रेड यूनियनों ने हिस्सा लिया। झारखंड में लातेहार जिला में नक्सली संगठन सीपीएम माओवादी ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। नक्सलियों के ऐलान को खारिज करने के लिए जिला प्रशासन कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें। लातेहार जिला के सभी 115 पंचायतों के मुखिया सहित दूसरे प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर बैठक हुई। हरियाणा के जिंद में एक अनोखी शादी देखने को मिली। इस शादी में एक पिता ने अपनी 2 बेटियों को विदाई के समय 11-11 अलग किस्म के पौधे दान में दिए, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा इस शादी में दोनों दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरों के बजाय 8 फेरे लिए, जिसमें उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संकल्प लिया। कश्मीर घाटी में इस साल सितंबर में आए बाढ़ के बाद पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन कश्मीर में चल रहे पतझड़ के खूबसूरत मौसम को करीब से देखने के लिए पर्यटकों ने घाटी का दोबारा से रुख करना शुरू कर दिया है। साल का ये मौसम कश्मीर में आतिश चिनार के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर में जाड़े का मौसम आने के साथ ही हर तरफ चिनार के पेड़ों के लाल पत्तों से बिखरने वाली लाली कश्मीर घाटी को और भी हसीन बना रही है। भारत के पहले वैक्स म्यूजियम का कोलकाता के राजरहाट में उद्घाटन किया गया। इसे राजरहाट के न्यू टाउन हॉल में बनाया गया है। फिलहाल देश के पहले वैक्स म्यूजियम में 19 बड़ी हस्तियों के मोम की मूर्तियां तैयार हैं। इनमें बॉलीवुड और बंगाली फिल्मों की बड़ी हस्तियों के अलावा राजनीतिक जगत के दिग्गजों की मूर्तियां शामिल है। खेल और आध्यात्म से जुड़े लोगों की मूर्ति भी वैक्स म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है।
बिहार में भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में 27 देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। ये सभी बौद्ध भिक्षु वाराणसी से पैदल चलकर बोधगया पहुंचे थे। इस पदयात्रा में करीब 1000 लोग शामिल थे। अपनी यात्रा के दौरान ये सभी बौद्ध भिक्षु सफाई अभियान भी चलाते हैं और लोगों को पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जागरूक भी करते हैं। उत्तराखंड में दिल्ली के प्रेमी जोड़े की मौत की गुत्थी तो पुलिस ने सुलझा ली है, लेकिन दोनों की लाश का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की कई टीमें मारे गए दोनों लोगों के शव खोजने में जुटी है। इस हत्याकांड में शामिल सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी टैक्सी ड्राइवर राजू दास भी गिरफ्त में है और उसी की निशानदेही पर शव को खोजने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के जगदीश नगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलोनी में 2 जगह 2 युवक 7 बोरी पटक कर गायब हो गए। इन बोरियों में हरे रंग का पाउडर है और इन बोरियों पर कराची पाकिस्तान का पता लिखा हुआ है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इसमें कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है और इस पाउडर की जांच की जा रही है, लेकिन कोई सटीक जानकारी न मिलने से इलाके के लोग डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लेखपाल की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी के मुताबिक लेखपाल जय भगवान ने 15 साल पहले अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा गिरोह बनाया जिसने सरकारी जमीन, गंगा नदी की जमीन और वन विभाग की 500 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पर सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर कब्जा जमा लिया और इन्हें अपने रिश्तेदारों के नाम करा दिया। जमीन की कीमत लगभग 100 करोड़ के आसपास होगी। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस गिरोह का सरगना लेखपाल जय भगवान अपने परिवार के साथ फरार है। यूपी के बागपत जिले के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में सिपाही सुनील यादव की एक महिला सिपाही रविता के पति और कुछ दोस्तों ने मिलकर पिटाई कर दी। सिपाही सुनील यादव पर आरोप है कि उसने महिला कांस्टेबल रविता के साथ अश्लील हरकत की और छेड़छाड़ की। इसकी जानकारी उसके पति को दी गई। सिपाही सुनील यादव ने महिला कांस्टेबल के पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। यूपी के हाथरस में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस के साथ गांव शेखुपुरा अजीत में एक गांव में छापा मारकर करीब 1000 लीटर नकली दूध बरामद किया है। उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जब्त की गई है। यहीं से मिले सुराग पर गांव नगला तजना में एक डेयरी पर एक टैंकर में भरा करीब 1500 लीटर नकली दूध भी पकड़ा गया है। यही नहीं, नकली दूध को इस दल ने सड़क पर फेंक दिया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर नौकरी की मांग कर रहे टीईटी, एसईटी पास छात्रों पर पटना पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इसके बाद दोनों ओर से जमकर रोड़ेबाजी भी हुई। नियुक्ति की प्रतीक्षा में भटक रहे टीईटी, एसईटी छात्र 4 नवंबर से ही अनशन पर हैं। लाठीचार्ज और पत्थरबाजी में 4 महिलाओं समेत कुल 12 परीक्षार्थी घायल हो गए। युवकों का आरोप है कि राज्य सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे रही है, जबकि नए शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन निकाल रही है। हरियाणा में अंबाला के सेक्टर 9 के पार्क में बने वाटर सीवेज टैंक में गिरने से 3 साल के मासूम साजेब की मौत हो गई। पार्क में बॉल खेलते समय साजेब की बॉल वाटर टैंक सीवेज के पास जा गिरी, जिसे देखते हुए साजेब का पैर फिसल गया और वाटर सीवेज टैंक का ढक्कन खुला होने की वजह से साजेब उसमें गिर गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में लापरवाही बरतने वाले जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज कोलकाता में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा चौथा वनडे। टीम इंडिया के पास सीरीज में पहले ही 3-0 की अजय बढ़त है। अब मेजबान की नजर क्लीन स्वीप करने पर है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया का हौसला जहां बुलंद है, वहीं सीरीज गंवाने के बाद मेहमान टीम श्रीलंका भी कई नए खिलाड़ियों को मौका देने का मन बना चुकी है। वनडे सीरीज के बाकी बचे 2 मैचों में रोहित शर्मा, रॉबिन उथप्पा और करण शर्मा पर टीम मैनेजमेंट की रहेगी नजर। चोट के बाद रोहित शर्मा टीम में वापसी कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टेस्ट टीम में भी उनको जगह मिली है। लेग स्पिनर करण शर्मा को भी उस टेस्ट टीम में चुना गया है, लेकिन उथप्पा वनडे टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं।